क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना मन है? सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तुलना, रात को पछतावा। अगर मन ही अशांत है तो जीवन कैसे शांत होगा? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आपके मन में हर दिन सकारात्मक, सुंदर और शक्तिशाली विचार आने लगे तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मन में अच्छे विचार कैसे लाएं, ओशो की दृष्टि से सरल और गहराई से। क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जो आपकी विचारों की दिशा को बदल देगा। मन क्यों नकारात्मक सोचता है? ओशो कहते हैं, मन कोई समस्या नहीं है, लेकिन अनजाने में जीना समस्या है। मन एक मशीन की तरह है। जिस तरह आप मोबाइल में जो सर्च करते हैं वैसा ही कंटेंट बार बार दिखता है। वैसे ही जिस तरह के विचार आप बार बार सोचते हैं, मन वैसा ही पैटर्न बना लेता है। अगर आप हर समय डर, तुलना, ईर्ष्या या असफलता के बारे में सोचते हैं तो मन उसी दिशा में दौड़ता रहेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान रोज अपने खेत में बीज डालता है। अगर वह गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा, अगर कांटे बोएगा तो कांटे ही उगेंगे। मन भी खेत है, विचार बीज हैं। आप क्या बो रहे हैं? अच्छे विचार लाने का पहला रहस्य, ओशो का पहला सूत्र है साक्षी भाव। अच्छे विचार लाने की कोशिश मत करो, पहले बुरे विचारों को देखो। जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे दबाओ मत, उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं। छोटा अभ्यास कीजिए। आज से 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, जो विचार आए उसे सिर्फ देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और जहाँ शांति है वही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। दूसरा रहस्य, संगति बदलो। ओशो कहते हैं, आप जिन लोगों के बीच रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ बैठेंगे तो आपका मन भी शिकायत करेगा। अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे, मन का वातावरण बदल जाएगा। वो दोस्त थे, एक हर समय नकारात्मक समाचार देखता था, दूसरा रोज सुबह ध्यान करता और प्रेरणादायक बातें सुनता। कुछ महीने बाद पहला दोस्त तनाव में था, दूसरा शांत और आत्मविश्वासी। क्यों? क्योंकि इनपुट अलग था। तीसरा रहस्य, मन को अच्छा बनाने का सबसे सरल तरीका है आभार व्यक्त करना। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरू में छोटी चीजें होंगी, अच्छा भोजन, परिवार, स्वस्थ शरीर। धीरे धीरे मन कमी से हटकर प्रचुरता देखने लगेगा और जहाँ प्रचुरता दिखती है वहाँ अच्छे विचार अपने आप आते हैं। चौथा रहस्य, तुलना छोड़ो। अधिकतर बुरे विचार
तुलना से जन्म लेते हैं। वह मुझसे आगे है, मेरे पास क्यों नहीं। ओशो कहते हैं, आप अद्वितीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। जब आप तुलना छोड़ते हैं तब मन हल्का हो जाता है। याद रखिए, गुलाब और कमल की तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने तरीके से सुंदर है। एक गुरु के पास शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं, एक नकारात्मक गुस्सा, डर, ईर्ष्या से भरा, दूसरा सकारात्मक प्रेम, शांति और साहस से भरा। शिष्य ने पूछा, जीतता कौन है? गुरु ने कहा, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। आप किसे खिला रहे हो? अंतिम निष्कर्ष, अच्छे विचार जबरदस्ती नहीं आते, वे पैदा होते जागरूकता से, अच्छी संगति से, कृतज्ञता से, तुलना छोड़ने से, ध्यान से। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप मन को दिशा देंगे तो जीवन बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपने मन का मालिक हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने मन को सुंदर बनाते रहिए। धन्यवाद।